हेलो देयर, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर पे ऑलरेडी एक वीडियो बन चुका है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले आप वो देख लें। आगे के कंसेप्ट्स देख लेते हैं। हमने ज़ीरोज़ के बारे में जाना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग देखी थी। अब कुछ रिलेशन होते हैं ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स के बीच में। कोई भी इक्वेशन जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका जनरल इक्वेशन होता है ax² + bx + c। यहाँ पर कोएफिशिएंट्स माना जाता है x² का a, x का b और एक ये कांस्टेंट टर्म है c। इसके अकॉर्डिंग दो ज़ीरोज़ जो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनको डिनोट करते हैं अल्फ़ा और बीटा। इसे प्रोनाउंस करते हैं अल्फ़ा और इसे बीटा। ये जस्ट बी है, बस यहाँ पर थोड़ी सी लाइन एक्सटेंड हो गई है। यहाँ पर एक फॉर्मूला आती है अल्फ़ा + बीटा मीन्स सम ऑफ ज़ीरोज़। अगर ज़ीरोज़ को ऐड कर दिया जाए तो वो होता है -b/a। -b/a मीन्स माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। Similarly, product of zeros means alpha into beta, that is alpha beta is equal to c/a। ये रिलेशन आपको पता होनी चाहिए और इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहाँ पर हमें बोला है अब ज़ीरोज़ फाइंड कीजिए और उसके बाद रिलेशन को वेरीफाई करना है ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट की। क्वेश्चन दिया है x² - 2x - 8। यहाँ पर पहले मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगी, दैट इज़ x² - 4x + 2x। ये स्प्लिट कैसे हुआ अगर आपको जानना है तो लास्ट वीडियो देख लीजिए। 4 2 = 8 होता है और फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म भी 8 होता है, और -4x + 2x इज़ -2x। इन दोनों में कॉमन निकल जाएगा x - 4, यहाँ कॉमन निकलेगा 2, x - 4। इक्वेशन आ जाए x - 4 अगेन कॉमन, x + 2। ये हमारा मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व हो गया। अब इस स्टेप के बाद ज़ीरोज़ कैसे पता करेंगे, दोनों को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, यानी x - 4 इज़ इक्वल टू 0 और x + 2 इज़ इक्वल टू 0। इससे x की वैल्यू मिल गई है -4, इस साइड चला गया, राइट साइड चला गया तो मिल गया 4, और 2 राइट साइड चला गया तो -2। तो दो ज़ीरोज़ क्या मिल गए, 4 एंड -2। एक को अल्फ़ा कंसिडर करता हूँ और एक को बीटा। अल्फ़ा हो गया 4 और बीटा हो गया -2। अल्फ़ा + बीटा इज़ इक्वल टू -b/a। ये हमें वेरीफाई करना है। अल्फ़ा और बीटा यानी 4 + -2, ये -2 पूरा ऐसे का ऐसा लिखना है आपको, माइनस। अब b की वैल्यू क्या है, ध्यान रखना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे फॉर्मूला का नेगेटिव है, माइनस है, ये अलग है, और b की वैल्यू जो होगी वो 2 नहीं होगी, उसके आगे साइन माइनस का है इसीलिए -2 होगी। b की वैल्यू आ गई -2। ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला का माइनस है और ये हमारी b की वैल्यू का माइनस है, दोनों अलग है। डिवाइड बाई a मीन्स x² का कोएफिशिएंट, x² के आगे कोई नंबर नहीं लिखा है मीन्स 1। 4 + माइनस इज माइनस, 4 - 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस, प्लस हो जाता है 2। 4 - 2 इज 2, 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। एक रिलेशन ये हो गया वेरीफाई, और प्रोडक्ट का भी देख लेते हैं, दैट इज अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा और बीटा क्या क्या है हमारा, 4 और -2। c हमें दिया है -8 डिवाइड बाई a की वैल्यू 1। 4 इंटू -2 इज़ -8 इज इक्वल टू -8 डिवाइड बाई 1, एनीथिंग डिवाइड बाई 1 इज़ सेम। -8 इज इक्वल टू 8। ये भी वेरीफाई हो गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। पहले मिडिल टर्म स्प्लिट करके आपको दो फैक्टर्स मिलेंगे, उनको इक्वल टू पुट करके आपको दो ज़ीरोज़ मिलेंगे, और दो ज़ीरोज़ जो है वो आपको अल्फ़ा और बीटा से डिनोट करना है। एंड देन आपके जो दो रिलेशंस दिए हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ विद द कोएफिशिएंट्स, उनको वेरीफाई करना है इस प्रोसीजर से। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। 4s² - 4s + 1। अगेन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सो यहाँ पर 4 × 1 इज़ 4
एंड डैश ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडल टर्म यानी कि 4 आए। सो 2 और 2 का कॉम्बिनेशन 2 इंटू 2 4 होता है और 2 प्लस 2 इज अगेन 4 होता है। सो यहाँ पर 4s स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको 2s और 2s जो कॉम्बिनेशन है उनका साइन क्या होगा वो आपको देखना है। वो उसके लिए क्या ट्रिक है, सिंपल, अगर दो नंबर्स को ऐड करने पर आपका मिडल टर्म बन रहा है तो उन दोनों नंबर्स का साइन जो है वो आपके मिडल टर्म के जैसा का जैसा होगा, और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर अगर आपको मिडल टर्म बन रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको 6 और 2 का कॉम्बिनेशन किसी इक्वेशन में लेना पड़ता, 6 - 2 = 4, तो 6 का साइन जो होता है, 6s का साइन जो होता वो नेगेटिव होता और 2s का पॉजिटिव होता। मीन्स अगर सब्ट्रैक्ट करने पर मिडल टर्म आ रहा है तो बड़ा वाला नंबर जो होगा उसका साइन मिडल टर्म जैसा और छोटे वाले नंबर का उल्टा साइन। यहाँ पर 2 और 2 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, दोनों को ऐड करने पर मिडल टर्म बन रहा है तो दोनों का साइन नेगेटिव होगा, -2s +1। अब पहले दोनों में कॉमन है 2s, अंदर बच जाएगा 2s -1। ये पूरा का पूरा बाहर निकल गया इसलिए आ गया 1 माइनस। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ 1। सो 1 इंटू ये चीज़ वैसी की वैसी आ जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, इन दोनों में नेगेटिव कॉमन लिया है तो यहाँ वाला जो पॉजिटिव साइन है वो चेंज हो जाएगा माइनस। जब भी नेगेटिव कॉमन लिया जाता है, माइनस का साइन जब भी बाहर आता है ब्रैकेट के, तो अंदर सबका साइन चेंज हो जाता है। ये 2s माइनस में था तो अंदर 2s प्लस में लिखा है, 1 पॉजिटिव था तो 1 नेगेटिव लिखा है। सो यहाँ पर 2s -1 कॉमन निकल जाएगा और 2s -1 बच जाएगा। सो सेम, अब दोनों को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। टू s इज इक्वल टू -1 इस राइट साइड चला गया 1, s इज इक्वल टू 1/2। सिमिलरली ये डिट्टो सेम इक्वेशन है तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ s इज इक्वल टू 1/2, यानी कि मेरी अल्फ़ा की वैल्यू भी 1/2 है और बीटा की वैल्यू भी 1/2 है। सो अब वेरीफाई कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा और बीटा क्या क्या है मेरे, 1/2 एंड 1/2 माइनस ऑफ b क्या है मेरा -4, ये ध्यान रखना है साइन, डिवाइड बाई 4। सो 1/2 + 1/2 इज़ 1, माइनस ऑफ -4 इज़ +4 डिवाइड बाई 4, 4 और 4 कट जाएगा सो 1 आ जाएगा। सो 1 इज़ इक्वल टू 1 यहाँ पर वेरीफाई हो गया। सिमिलरली प्रोडक्ट भी वेरीफाई कर लेते हैं, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू c/a। सो 1/2 इंटू 1/2 अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू c/a। सो यहाँ 1/2 इंटू में 1/2, c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 4। सो 1/2 इंटू 1/2, 1 1 ज़ा 1 एंड 2 2 ज़ा 4। सो 1/4 इज़ इक्वल टू 1/4। ये भी ऐसे वेरीफाई हो गया। नाउ क्वेश्चन 3 हमें दिया है 6x² -3 -7x। अब आपको इसे जनरल इक्वेशन के फॉर्मेट में रखना है। जनरल इक्वेशन क्या था, ax² + bx + c। मीन्स सबसे पहले x² वाला टर्म, देन x वाला और देन बिना x वाला, दैट इज़ कांस्टेंट। सो यहाँ पर ये उस फॉर्मेट में नहीं है तो पहले हम उसे अरेंज कर देंगे। 6x² -7x पहले आ जाएगा और -3 बाद में। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग, 6 × 3 इज़ 18। अब दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 18 हो और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 7 रहे। सो सिंपल 9 और 2 का कॉम्बिनेशन, 9 × 2 इज़ 18 एंड 9 - 2 इज़ 7। सो 6x² -9x एंड प्लस में अब दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने पर मिडल टर्म मिल रहा है तो बड़ा वाला नंबर यानी 9 जो है उसका सेम साइन एंड छोटा वाला नंबर उल्टा यानी कि पॉजिटिव। दोनों में कॉमन है 3x। सो 2x -3, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है सो 1, 2x -3। नेक्स्ट इज 2x -3 कॉमन आ गया और 3x + 1, दोनों को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। अब आप खुद सॉल्व कीजिए, मैं डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर ले लेता हूँ। 3/2 और यहाँ पर आएगा -1/3। नेक्स्ट अल्फ़ा प्लस बीटा वेरीफाई कर लेते रिलेशन, -b/a
मीन्स 3/2 प्लस -1/3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ हमारा b है -3 एंड a है 6। सो ये एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पर। पहले तो ब्रैकेट खोल लेते हैं, 3/2 प्लस माइनस इज माइनस, -1/3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ -3 मीन्स 3/6। एलसीएम लेंगे तो 6 आया, सो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, दैट इज़ 9, माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, आवाज नहीं। नाउ यहां पर एक चीज का आपको बहुत है, हाँ ठीक है, आवाज मत करिए अब 1 मिनट। अब यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू तो 3/2 प्लस माइनस ऑफ 1/3 पुट कर दी। अब b की वैल्यू जो है वो आपको -3 जो क्वेश्चन में था वो नहीं पुट करना, क्योंकि मैंने बताया था b की वैल्यू क्या होती है, जो x वाला टर्म है उसका कोएफिशिएंट। सो यहाँ पर -7 आएगा, डिवाइड बाई a की वैल्यू इज़ 6, प्लस माइनस इज़ माइनस, सो यहाँ पर 3/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस इज प्लस 7/6। एलसीएम लेंगे, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, सो 3 × 3 9 माइनस ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 2। अगर आपको एलसीएम में भी डिफ़िकल्टी आती है तो छोटे नंबर के लिए बड़ा सा सिंपल सा ट्रिक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 3 9, 2 × 1 2, और डिवीजन में आपस में डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 6 इक्वल टू 7/6। सो ये आ गया 7/6 इज इक्वल टू 7/6, दैट्स इट। और प्रोडक्ट को भी वेरीफाई कर लेते हैं, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू C/A, दैट इज़ 3/2 और -1/3 इज इक्वल टू हमारा थर्ड टर्म जो है वो है -3 और फर्स्ट टर्म इज 6। 3 × ये 3 और ये 3 कट हो गया, सो -1/2 बचा, और यहाँ 3 1 3 2 सो बच गया -1/2। ये भी वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से आपको सम्स करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4u² + 8u। ये क्वेश्चन देख के कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसमें थर्ड टर्म नहीं है, तो उल्टा क्वेश्चन और ज़्यादा इजी है। आपको सिंपली इन्हीं दोनों में कॉमन निकालना है। दोनों में कॉमन क्या है, 4 और u, अंदर बच गया u + 2, तो यही आपके दो फैक्टर्स हो गए, यानी 4u इज इक्वल टू 0 एंड u + 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर 0 4 नीचे चला जाएगा एंड 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज 0, u इज इक्वल टू 2 राइट साइड चला गया -2, तो आपके दो जीरोज हो गए 0 और -2। नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फ़ा और बीटा यानी 0 + -2 इज इक्वल टू -b मीन्स -8, माइनस ऑफ b की वैल्यू 8 एंड a है आपका 4। 0 +- 2, सो इज प्लस माइनस माइनस होता है, सो -2, 4 1 2, सो ये मिल गया -2, सो -2 इज इक्वल टू -2, ये वेरीफाई हो गया। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का वेरिफिकेशन C/A, सो 0 × -2 इज इक्वल टू, अब C वाला टर्म यानी थर्ड टर्म आपके पास है ही नहीं, तो उसकी वैल्यू क्या हुई 0 डिवाइड बाई 4। 0 × एनीथिंग इज 0, सो 0 इज इक्वल टू 0, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज ऑल्सो 0, सो 0 इज इक्वल टू 0, वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। t² - 15, अब इसे आप फैक्टराइज कैसे करोगे, सिंपली आपको 15 जो है उसे √15 का स्क्वायर समझना पड़ेगा। मीन्स t² जो है वो हो गया t का स्क्वायर, माइनस 15 जो है वो हो गया √15 का स्क्वायर। यहाँ पर a² - b² की आइडेंटिटी लग जाएगी। क्या होती है a² - b² की आइडेंटिटी, a² - b² इज इक्वल टू a + b, a - b। सो यहाँ ये हो जाएगा t + √15 एंड t - √15। सो t + √15 इज इक्वल टू 0, t - √15
इज़ इक्वल टू 0, सो यहाँ t की वैल्यू मिल जाएगी -√15 और यहाँ t की वैल्यू मिल जाएगी +√15। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो समझ सकते हैं हम। नेक्स्ट सम ऑफ ज़ीरोज़ का वेरिफिकेशन, सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा और बीटा क्या है हमारे, -√15 एंड +√15 इज़ इक्वल टू -b। अब b मीन्स अगेन जो वेरिएबल होता है उसका कोएफिशिएंट, यहाँ पर t² वाला टर्म है, t वाला टर्म नहीं है, t वाले टर्म का कोएफिशिएंट b होता है। सो जब वो टर्म है ही नहीं तो 0 उसकी वैल्यू, और a मीन्स जो t² है उसका कोएफिशिएंट जो कि है 1। अब -√15 +√15 पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा, तो 0 इज इक्वल टू, एंड 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज 0, सो 0 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का c/a, सो -√15 और +√15 मल्टीप्लिकेशन में इज इक्वल टू c मीन्स थर्ड टर्म जो कि है यहाँ पर -15 थर्ड टर्म, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कोई कांस्टेंट टर्म होता है और यहाँ पर सेकंड टर्म जो बीच वाला टर्म है वो है ही नहीं, डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म जो कि है 1। अब प्लस माइनस इज माइनस, √15 इंटू √15 इज 15 और यहाँ पर बच गया -15, सो -15 इज इक्वल टू -15। ये भी वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स बस एक सम मैं चाहूँगा आप खुद ट्राई कीजिए, लास्ट वाला सम सिक्स्थ सम, यहाँ नंबरिंग में एरर है, ये वाला 4th सम है एंड ये वाला 5th सम है। इसी तरीके से 6th सम खुद ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर लिख के बताइए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 का सम देखने से पहले आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी हो, आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दे दिया जाए, तो उसका सिंपल सा एक इक्वेशन है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा विथ x और प्लस अल्फ़ा बीटा। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख पाओगे। क्वेश्चन 1 देख लेते हैं, सेकंड का फर्स्ट। यहाँ पर आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया है। सम ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दे दी है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दे दी है -1। सो सिंपली इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं। सो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की पूरी की वैल्यू दी है 1/4, देन x प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दी है -1, दैट इज़ x² माइनस x इंटू 1 इज़ x/4 प्लस माइनस माइनस, सो -1। यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे और इस चीज़ को आप इक्वल टू 0 कंसिडर कर सकते हो। सो एलसीएम लेने पर 4 एलसीएम, सो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू ये होल अपॉन 4 एलसीएम जो था। अब ये 4 जो है राइट साइड चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, सो 0 इंटू एनीथिंग इज 0। सो उस हिसाब से हमारी इक्वेशन आ गई 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारी इक्वेशन है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, √2 और 1/3। सो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा जो है उसकी वैल्यू दी है √2 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दी है 1/3। सो x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह √2 देन x, देन यहाँ माइनस का साइन, प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो कि है 1/3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट x² माइनस √2 इंटू x इज़ √2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। एलसीएम 3, सो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2x, ये 3 इंटू √2 इज़ नॉट √6। रूट वाली चीज़ रूट वाली के साथ ही मल्टीप्लाई हो सकती है, सो 3 इंटू √2 इज़ 3√2 और साथ में x प्लस 1 होल अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। 3 अगेन दूसरी साइड जाएगा, सो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन है। आई होप आपको क्लियर है। सिमिलरली आप बाकी सम्स ट्राई कीजिए और अगर स्टूडेंट्स आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। डिस्क्रिप्शन में मैं एक PDF की लिंक दे रहा हूँ जिसमें आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you for watching. Press the like button if you like it and subscribe the channel.